नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है हमारा सेशन ईयर 2026-28 का, इसमें हम केमिस्ट्री का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर है फर्टिलाइजर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। यानी जो हम खाद है, हमारा उर्वरक है, उसके हम बारे में पढ़ने वाले, जो प्राकृतिक खाद है उर्वरक है और जो कृत्रिम खाद एवं उर्वरक है उसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उर्वरक होता क्या है। ठीक है, तो उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या है उर्वरक? एक पदार्थ ही है जिसका उपयोग हम पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी में मिलाते हैं ताकि वो पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके जड़ों के माध्यम से। वो वे पौधे जो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये क्या है? ये पौधों के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व होते हैं तीन, हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब हम बात करते हैं जो हमारा प्राकृतिक खाद। खाद दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक खाद के बारे में। ठीक है, तो प्राकृतिक खाद क्या होते हैं? जैविक पदार्थों से बनी होती है जो कि प्राकृतिक रूप से सड़कर विघटित होती है। यानी ये पदार्थ जो होते हैं ना, जैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इनको अपने आप ही प्राकृतिक रूप से सड़ेंगे, गल के बिखर जाते हैं। ठीक है, ये मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ ये जलवायु संतुलन में भी सहायता करते हैं हमारे प्राकृतिक खाद। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कुछ कौन कौन से हमारे प्राकृतिक खाद होते हैं, तो सबसे पहले तो आपने गांव में, अगर आपने कभी गांव गए होंगे या रहते होंगे या फिर किसी भी कारण से आपने गांव कभी गए होंगे, तो गोबर आपने जरूर देखी होगी। तो गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं के गोबर, मूत्र से बना एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद होता है ये गोबर खाद। ठीक है, इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि मिट्टी के जल धारण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो गोबर होता है ये तो एक तो पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनता है, पहला। दूसरा क्या करता है, ये जो पौधे होते हैं ना, मिट्टी के जल धारण क्षमता, जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी क्या करती है, जो जल को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा आपने सुना होगा कंपोस्ट। ठीक है, रसोई के अवशेष, पत्तियां, टहनियां आदि को सड़ाकर बनाया जाता है कंपोस्ट। आपने देखा होगा गांव में कभी गए हो तो वो जो खाना जो वेस्ट होता है ना, खाना जो खाते नहीं है बच जाता है, वो उनको फेंकते नहीं है, वो एक क्या कहते हैं, आपने देखा होगा एक ऐसा एक गड्ढा सा वो होता है या एक ड्रम टाइप का होता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उन सबको इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, और जब ये जो भी घरों के अवशेष, जैसे हमारे खाना कोई बच गया हो या फल फल या सब्जियों को छिलके के बाद उसके जो छिलके रह जाते हैं, वो सब, पत्तियां हो गई, पेड़ पौधों की टहनियां हो गई, इन सबको इकट्ठा करके सड़ाते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव पनपने लग जाते हैं और जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही सेहत आवश्यक हो जाते हैं ये। ठीक है, सेहत सुधारते हैं, मिट्टी की सेहत सुधारने का काम करते हैं कंपोस्ट। दूसरा हम बात करते हैं हरी खाद। कुछ पौधों को उगाकर फिर उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे मिट्टी में क्या करते हैं, नाइट्रोजन बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, फसल उगाने से पहले उनको उगाते हैं और फिर उसके ऊपर हल चला के उसको मिट्टी में ही पूरा मिला देते हैं। तो ये हरी खाद कहलाती है हमारी। अगली हमारी आती है मछली खाद। मछली के अवशेषों से बना एक उच्च नाइट्रोजन वाला खाद होता है जो कि फलों और फलदार पौधों के लिए अच्छा होता है। आपने देखा होगा मछली के जो कांटे होते हैं, जो उनकी हड्डियां होती है, उन सबको भी सड़ा गला के क्या कहते हैं, खाद बनाया जाता है, इसे मछली खाद कहते हैं। और ये क्या होता है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है और पौधों और फलों के लिए ना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला जो हमारा आता है वो आता है लकड़ी की राख। ठीक है, लकड़ी की जो राख होती है ना, ये भी हमारा एक खाद के रूप में काम किया जाता है। ठीक है, जली हुई लकड़ी की राख से बनी होती है। जब भी हमने देखा हुआ कि लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, या पे सर्दियों में जब आग तापने के लिए, आग सेकने के लिए जब लकड़ी को जलाते हैं, तो वो सब क्या होता है, जो राख बच जाती है उन सब का, या फिर घरों घरों में चूल्हों में खाना बनाया जाता है, आपने देखा होगा तो लकड़ी का इस्तेमाल करके, तो उसमें की जो राख रह जाती है उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो होगा हमारे प्राकृतिक खाद। अब हम बात करते हैं कृत्रिम खाद या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की। तो कृत्रिम खाद क्या होता है, रासायनिक यौगिक से बनाए जाते हैं और इसमें विशिष्ट
पोषक तत्व की अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जो पोषक, एक तो एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं, दूसरा इसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है ना वो अधिक होती है, ठीक है, और ये जल्दी असर करते हैं। ये जो पौधों में मिलाए तो बहुत जल्दी असर करते हैं और पौधे तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है, पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। कृत्रिम खाद अत्यंत उपयोग, लेकिन कृत्रिम खाद की क्या नुकसान भी है कि अगर हम इसका अत्यंत उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता, जो इसकी उपजाऊपन होता है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है, और हानिकारक जो रसायन होते हैं पानी में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है, ठीक है। तो ये होगा हमारे कृत्रिम खाद। अब कुछ कृत्रिम खाद की बात करें तो हमारा जो पहला आता है यूरिया, जो कि आपने बहुत सुना होगा। ये नाइट्रोजन का बहुत ही एक आम स्रोत है, एक अच्छा स्रोत माना जाता है यूरिया। उसके बाद डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP, ठीक है, जो कि फास्फोरस और नाइट्रोजन का स्रोत माना जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP, ये पोटेशियम का स्रोत है, इससे पोटेशियम की मात्रा पौधों को उपलब्ध होती है। अगला हमारा अमोनियम नाइट्रेट, जो कि नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। दूसरा हमारा सुपर फॉस्फेट, जो कि फॉस्फोरस की आपूर्ति करता है। तो ये तो हो गया हमारे कृत्रिम खाद। अब हम बात करते हैं कि कृत्रिम और प्राकृतिक खाद में अंतर क्या है। तो पोषक तत्वों की मात्रा की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक उर्वरक में कम होता है, जबकि कृत्रिम उर्वरक में ज्यादा होता है। रिलीज की दर, कौन जल्दी अवशोषित किया जाता है पोषक तत्व पौधों के द्वारा, तो जो प्राकृतिक होते हैं वो धीरे धीरे अवशोषित होते हैं, जबकि कृत्रिम तेज गति से अवशोषित होते हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है, कितना प्रभाव डालता है, तो ये प्राकृतिक खाद जो तो कम प्रभाव डालते हैं, जबकि कृत्रिम अधिक प्रभाव डालते हैं। और लागत की बात करें तो जो हमारा प्राकृतिक खाद होता है वो सस्ता पड़ता है, जबकि जो हमारा कृत्रिम खाद होता है ये महंगा पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए खाद के बारे में, प्राकृतिक और उर्वरक खाद, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि और भी जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स है उसको भी हमने कवर कर रखा है, अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो उसकी वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।